दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूले को अप्लाई किया गया है। हमारा फार्मूला जो कि है इफ़ेक्ट। अगर हम कोई एग्जांपल समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इस एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है। और इस कंपाउंड इंटरेस्ट को हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आप भरते हो तो उसमें आपका कितना बड़ा घाटा होने वाला है, और सिंपल इंटरेस्ट अगर आप भरते हो तो कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर आप कहीं भी जाते हो लोन लेने के लिए तो आपसे वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बिना बताए लगा दिया जाता है और वहाँ से आपसे ले लिया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक बैंक में गए हैं जिससे कि हमने 5 लाख लोन लिया हुआ है, और उसका जो ड्यूरेशन है वो 6 साल के लिए, यानी 6 साल तक हमको इसको भरना है और 6 साल में पूरा होना चाहिए। और जो हमारा बैंक वाला है वो 10% यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया हुआ है, लेकिन वो हमको ये नहीं बताता है कि उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगाया गया है। तो इसके लिए फार्मूला है इक्वल और इफेक्ट। यहाँ पे इफेक्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसके बाद दोनों को हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि इफेक्ट में क्या अंतर है और हमारा सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉमा करते हैं और यहाँ पे हम ईयर को सेलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और इंटर करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो 10.5% यानी कि 10.43% यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट लिया जाता है, लेकिन हमको बताया जाता है कि 10% के रूप में हमसे ब्याज लिया जा रहा है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपेयर करके देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कम हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो किस में जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे 10% लिख लेते हैं और यहाँ पे हम इफेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। को टाइप करते हैं और यहाँ टाइप करने के बाद यहाँ पे नॉमिनल रेट पूछ रहा है यानी 10% और कॉमा करके यानी जितने साल के लिए ले रहे हैं उसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट के साथ क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा इंटरेस्ट हमको पड़ता है महंगा। तो इसके लिए हम इक्वल करते हैं और पीएमटी का फॉर्मूला अप्लाई करके टैप कर देते हैं और रेट हमसे पूछ रहा है रेट यानी 10% और कॉमा कर लेते हैं और नंबर ऑफ ईयर पूछ रहा है, नंबर ऑफ ईयर सेलेक्ट करके कॉमा करते हैं और पीवी यानी प्रिंसिपल वैल्यू और इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज इंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा हर साल का जो टोटल अमाउंट आएगा पेड करने के लिए वो है हमारा 1,14,803 रुपये हमको हर साल पेड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमको निकालना होगा पूरे साल में कितना पेड करना है तो इसके लिए हमको इक्वल करना है और इसको सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर देना है 6 से और यहाँ से कर लेना है इंटर। टोटल हमारा यहाँ पे दिखा दिया कि हमको 6,88,822 रुपये हमेशा भरना है। और इसको हम देखते हैं कि इसमें हमारा इंटरेस्ट कितना रहता है। इसके लिए यहाँ से कर लेते हैं इक्वल और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए देखिए हम माइनस लगाए थे, हम माइनस पहले लगा लेते हैं तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और -3 लगा लेते हैं और हम यहाँ पे 5 लाख को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इंटर करते हैं। तो देख सकते हैं कि 1,88,822 रुपये हमको यहाँ पे ज़्यादा भरना पड़ा है। लेकिन हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़ायदा क्या घाटा होता है। जिसके लिए इक्वल करते हैं और पीएमटी करके टैप कर देते हैं और रेट पूछ रहा है, रेट को सेलेक्ट करके कामा कर देते हैं। कामा करने के बाद नंबर ऑफ ईयर पूछ रहा है यानी कितने साल के लिए हैं उसको सेलेक्ट करना है, कामा करना है और पीवी यानी प्रिंसिपल वैल्यू और इसको सेलेक्ट करके और आपको कर देना है ब्रैकेट क्लोज और इंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वहाँ 1,14,000 भरा था और यहाँ पे हमको जो 4-3% है उसका 1,16,240 रुपये 73 पैसे भरने पड़ रहे हैं। अब इसको अगर हम देखें पूरे 6 साल का कितना हमको भरना पड़ रहा है, इसके लिए हम इक्वल करके यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 6 से मल्टीप्लाई करके इंटर करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमको 6,97,444 रुपये 3-4 पैसे भरने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं कितना हमको हमारा इंटरेस्ट रेट जा रहा है। इक्वल करके यहाँ पे हम यहाँ माइनस कर लेते हैं, माइनस करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर माइनस करके यहाँ पे हम 5 लाख को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आके इंटर कर देते हैं और यहाँ पे हमारा आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,97,444 रुपये हमको भरना पड़ा। अब हमको यहाँ पे देखना है कि टोटल हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको भरना पड़ा वो कितना हमको भरना पड़ा। तो इक्वल करके यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और इसको सेलेक्ट करके माइनस करके इसको सेलेक्ट करके इंटर करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमको 8,622 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में 6 साल में भरना पड़ा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमको महंगा पड़ा।
दोस्तों यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हमने निकाल के देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज में हमको कितना इंटरेस्ट जाना और भरना पड़ा, और यहाँ पे बिना चक्रवृद्धि ब्याज का कितना हमको इंटरेस्ट भरना पड़ा। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।